नमस्कार, स्वागत है अहाँ सबके जीडीटी एजुकेशन में। आजू क्लास में अहाँ सब पढ़े वाला छी गद्य खंडक चैप्टर 5 जेकर शीर्षक है भोजन। रचनाकार राजमोहन झा जी। तो पहले राजमोहन झा जी के परिचय समझ लिया, क्या कि परिचयों से बहुत तरह से प्रश्न होइत अछि। तो अहाँ के चैप्टर की छल भोजन, जिनकर रचयिता के छै राजमोहन झा जी। तो हिनका विषय में किछु जानकारी ल लिया, तकरा बाद फेनो हम सब चैप्टर पे चलब। राजमोहन झा का जन्म 27 अगस्त 1934 ईस्वी में भेल छल। कहिया भेल छल? पहला क्वेश्चन आता है। आगा कहते हैं कि वैशाली जिला का बाजितपुर गांव में, कौन गांव में? बाजितपुर गांव, कौन जिला? दोसर क्वेश्चन आता से बनल, देख लियो। क्वेश्चन धराधर बने छे परिचय से, तो ध्यान पूर्वक समझो आ माइंड में सेट केने जाओ। तो कहिए कि जन्म भ गेल अहाँ के 27 अगस्त 1934। ओहो में कौन जिला? तो वैशाली जिला। कौन गांव? तो बाजितपुर ग्राम। कहिए कि मैथिली कथा साहित्यक विकास में राजमोहन झा का योगदान उल्लेखनीय है। हिनका प्रतिभा पितामह जनार्दन झा, यानी हिनक प्रतिभा जे छल, कहिए कि ई प्रतिभा पितामह जनार्दन झा जनसीदन एवं पिता हरि मोहन झा से प्राप्त छलनि। हिनका में जे हुनर छल, ई कला छल, ई गुण छल, ओ अपन पितामह, पितामह मतलब बुझलहुं दादाजी, पितामह मतलब दादाजी, अपन दादाजी जनार्दन झा आ पिताजी हरिमोहन झा से ही प्राप्त केने छलथि। आगा कहिए कि कौलिक संस्कारक प्रभाव हिनक रचना पर पड़ल अछि। मनोविज्ञान में MA यानी मनोविज्ञान में ओ की केने छल? MA यानी मास्टर ऑफ आर्ट कैला के बाद जी MA मतलब ये मास्टर ऑफ आर्ट यानी आर्ट के मास्टर। तो कहिए कि MA केने छल, ओहो में कौन विषय से? मनोविज्ञान से। कहिए कि कैला के बाद ये बिहार सरकार श्रम एवं नियोजन विभाग में पदाधिकारी छला, यानी पदाधिकारी पद पे ओ कार्यरत छला। जय पद से ओ 1994 में सेवानिवृत्त भेला। 1994 में ओ सेवा निवृत्त भ गेला, मतलब सेवा से की भ गेल, एक तरह से रिटायर भ गेल जी। कहिया? 1994 ईस्वी में। यह कहे कि हिनक कथा का वस्तु एवं शैली, हिनक कथा का वस्तु एवं शैली। कहिया हिनक कथा का वस्तु एवं शैली अन्य कथाकार से भिन्न अछि। हिनक पहिल कथा 1957 में पल्लव, पहिल कथा की छल? पल्लव पत्रिका में छपल। हिनक पहिल कथा संग्रह एक आदि एक अंत, यानी हिनकर पहिल कथा संग्रह छल एक आदि एक अंत, जे कि 1965 में। दोसर कथा संग्रह छल झूठ साच 1972 में, तथा तेसर कथा संग्रह एकटा तेसर 1984 में छपलनि। कहिए कि हिनक निबंध संग्रह गलतीनामा, भड़ही विद्यापति, टिप्पणी आदि इत्यादि आदि बेस चर्चित छै। आइ काल्हि परसू जे 1993 में अनुलग्न, 1996 में अभियुक्त विस्थापित निष्कासन इत्यादि इत्यादि 2003 में छपल छनि। आ 1982 से साहित्यिक पत्रिका आरंभक संपादन तथा प्रकाशन केलनि अछि, यानी एतेक कार्य ओ केने छलथि, रचनो कोनो कम नहीं अछि। आगा कहिए कि हिनका 1986 में वैदेही पुरस्कार, कौन पुरस्कार? वैदेही पुरस्कार। प्रश्न आबि जात जे कवि राजमोहन झा जी के, लेखक राजमोहन झा जी के 1986 में कौन पुरस्कार भेटल छल? तो वैदेही पुरस्कार। फिर 1996 में आइ काल्हि परसू कथा संग्रह पर साहित्य अकादमी, देख लियो, वैदेही पुरस्कार भेटल छल 1986 में, और के बाद 1996 में आइ काल्हि परसू कथा संग्रह के रचना पर हिनका साहित्य अकादमी पुरस्कार सेहो प्राप्त भेलनि। आगा कहिए कि 2009 का प्रबोध साहित्य सम्मान से, यानी 2009 में प्रबोध साहित्य सम्मान से सेहो हिनका सम्मानित कयल गेल। समझ गेलहुं? चलू अब आगा देखे छी। आगा की हिनक कथा मध्यम वर्गक पारिवारिक, कौन वर्गक? मध्यम वर्गक, यानी जे मिडिल क्लास होते हैं, मध्यम वर्गक पारिवारिक जीवनक कथा व्यथा के अभिव्यक्ति दैत छथि। निबंध का आ समीक्षक के रूप में सेहो ई प्रसिद्ध छथि, यानी सिर्फ कथा लेखन ने, निबंध के क्षेत्र में समीक्षक के रूप में सेहो ई बड़ प्रसिद्ध छथि। मुदा हिनक कथाकार रूप मुकुट जकाँ शोभित अछि, यानी निबंधकार सेहो छथि, समीक्षा सेहो करैत अछि,
मुदा हिनका कथाकारे के रूप में लोग बेसी मानैत अछि, जानैत अछि, पहचानैत अछि, कियाकि मुकुट वर्णन अछि। आगा कहे कि मनुष्यक नियति कतेक काल प्रभावित अछि, तकरा ई कथा अत्यंत मार्मिक ढंग से रखैत अछि। यानी ई जे भोजन कथा अहाँ पढ़बै एमे एकदम मार्मिक ढंग से ओ दर्शेने छथि। मतलब कि आइ काल्हि के जे लोग है भोजन के एक तरह से यांत्रिक बना देने। यांत्रिक का मतलब कि जना यांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत वो भोजन करते हैं। जना मान लिया कि मशीन खेत में चलिए, खेत पटौनी है, जना मान लिया अपना थ्रेसर चलिए, जना मान लिया गाड़ी चलिए, तो की करिए लोग ओहिमे डीजल पेट्रोल तेल दऽ दैया कि चलते 1 लीटर 1.5 लीटर 2 लीटर जकरा जते जते ओहिमे अहाँके तेल लगते, डीजल पेट्रोल लगते ओते दऽ दैया। आ ओहिके बाद की कि चलू भाई एते देर चलते। जहाँ वो डीजल पेट्रोल तेल खत्म भेल, मशीनों की भऽ जात बंद, गाड़ियों की भऽ जात बंद। तो तहिना लोग की बुझे शरीर के बुझले नहीं है आइ काल्हि के लोग। तो कवि वही विषय में कह रहे कि भोजन जे अहाँ करे छे तो अहाँ शरीर के कोनो मशीन नहीं बुझियो कि एना के जना गाड़ी में मशीन में एना के दऽ देलिए तेल पेट्रोल डीजल काम शुरू भ गए। तहिना देह नहीं छे कि जब भूख लगले तो दऽ दियो एमे। मतलब कि कहे के तात्पर्य कि भोजन का मतलब ई भ गेल कि कनी स्वाद का पता है के चाहिए, शांति से प्रेम से इत्मीनान से खेबाक चाहिए। मुदा आइ काल्हि के लोग कामक होड़ में, पैसा कमाई के होड़ में एते व्यस्त अछि, एतेक व्यस्त अछि कि उनका खाइयो लेल समय नहीं बचैत अछि। की करैया कि झटपट में देखैत हेबै कि झटपट में भोजन कर फटाफट जात अपना अपना काम पे। मतलब चैन से शांति से खानो नहीं खायल हैया। खेनाइ तो बहुत दूर की बात है, अतः तो भोजनो लोग ढंग से नहीं पकाबैया। मतलब पहले की छल कि रंग रंग के भोजन पकैत छल, तो ओहिमे हरेक सब्जी में मान लिया कि हरेक सब्जी के अलग अलग स्वाद पता चल जाय छल। मान लिया सब्जी पकै छल तो लोग के पता चल जाय छल कि आई कोन सब्जी पक रहल है सुगंधे से। आइ काल्हि कुछो नहीं पता चल कि पकैया कि नहीं पकैया, कियाकि ने तेल मसाला कोन में की मसाला पड़त, कोन फोरन पड़त, कोना बनत, कोन विधि से बनत, कोनो अता पता नहीं। तो अही के विषय में पाठ में बतेने या भोजन पाठ में कवि महोदय जी एकदम मार्मिक ढंग से, यानी अहाँ पढ़बै तो कनी ममतो लग जात कि आइ काल्हि के लोग सही में केहन भ गेल, गुस्सो चढ़त अपने आप पर। आ कनी अहाँ इमोशनल सेहो भ जेबै कि पहिलुका जमाना केहन छल, अखुनका जमाना केहन यऽ। तो चलू पाठ पर चलै छी। अहाँ के पाठ बड़ा इंटरेस्टिंग यऽ। भोजन तो परिचय अहाँ सब जान गेलौं। देखियो पाठ भ गेल अहाँ के कथी, भोजन। आ लेखक के छल झा, जिनका विषय में अपने जानलो या। कहिए कि हम भीतरका कोठरी में कोलका क्लास लेल नोट तैयार करित रही। यानी भीतरका कोठरी में लेखक महोदय नोट तैयार करै छल कोलका क्लास लेल। यानी लेखक महोदय स्वयं की करै छल, पढ़बै छल जी। तो अहाँ जे पढ़ेबै तो पढ़बै से पहले की करऽ पड़ैया, नोट बनबऽ पड़ैया। हमहूँ सब पढ़बै छी तो पढ़बै से पहले की करऽ पड़ैया, नोट तैयार करऽ पड़ैया। तो एतऽ देखियो कहैया कि हम भीतरका कोठरी में कोलका क्लास लेल नोट तैयार करैत रही। कहिए कि आ ममता ड्राइंग रूम में कॉपी जांच रहल छली। यानी दोनों हस्बैंड वाइफ एके क्षेत्र में छल, टीचिंगे में। तो देख लियो ओ अपना क्लास लेल नोट बनबै छल, हुनकर पत्नी कॉपी जांच रहल छल। कने काल बाद ममता सुनलौ रमुआ के जोर से आदेश दे, खाना भ गेलो रे रमुआ, भ गेलो तो लगा। यानी ममता कहिए अपना नौकर के नाम की अछि रमुआ, ओकरा कहिए कि खाना भ गेलो रे रमुआ, खाना बन गेलो तो भोजन की कर लगा, यानी खाना लगा। ठीक, कहिया कि खाना भ गेलो रे रमुआ, भ गेलो तो लगा, लगा मतलब कि परेश का ला। आगा कहिए कि हमरा छल जे ई आखिरी नोट तैयार कर ली तहन उठी। मतलब लेखक महोदय कहिए कि हमरा मन छल कि जे ई अंतिम नोट बचल या आप कनिए बचल ओकरा कंप्लीट कर लिए आ के बाद हम उठी भोजन करे लेल। जोर से बजलौं, हमरा कने नोट पूरा क लेबऽ दिया, कोन हड़बड़ी अछि एखन, घड़ी उठा के देखलौ तो 8:30 बजल अछि। ई बात के सोच रहल यऽ जी। आगा कहे कि तो 8:30 अहाँ के कम बुझाइया, हमरा भोरे 8 बजे कॉलेज पहुंच जेबाक अछि। यानी हुनकर पत्नी कहिए कि अहाँ के ई जे अहाँ कहे छै कि 8:30 बजल या 8 बजल तो अहाँ के ई 8:30 कम बुझाइया, अहाँ के की अहाँ खा के सुतब, हमरा तो भोरे उठ के कतऽ जाय के रहैया, कॉलेज जाय के रहैया। ई के बाजल हुनकर पत्नी। अब आगा कहिए हमरो कल 9 बजे से क्लास अछि। हुनकर पति कहलक कि अहाँ के 8:30 बजे जाय पड़िए तो हमरो तो 9 बजे से क्लास रहिया, कि अहाँ मान लिया 8 बजे निकलबे तो हमरो तो 9 बजे से क्लास रहिया। तो कहिए कि हमरो कल 9 बजे से क्लास अछि, हम चिकरलौं। लेखक चिकरल कि हमरो तो 9 बजे से क्लास है, अहीं का तो नहीं है।
फिर कहिया कि अहाँ के की अछि अपन 8 बजे उठब, हमरा भोरे उठ के सब किछु करबाक रहैया, नोट पूरा क लेब अपन खैलाक बाद। उनकर पत्नी कहिए कि अहाँ के की अहाँ 8 बजे उठब, कोनो काम धंधा रहैया नहीं, उठब नाश्ता करब अपन सीधे जाओ अपना काम पर, मुदा हमरा उठ के भोरे कामो करे ले रहैया, अहाँ पहले खाना खा लिया तकरा बाद अहाँ अपन नोट तैयार करित रहब। अब आगा कहिए कि नहीं मानती ई, हम किताब तकिया पर उल्टा सुता बाहर एलो, मतलब किताब एना छल तकरा उल्टा अहूँ सबके बेर बेर हम समझाबैत रहे छी कि जखन अहाँ नहीं पढ़े छिए, जखन अहाँ के किताब कॉपी के काम नहीं रहैया, मान लिया पढ़ाई पर से उठा पड़ल तो किताब कॉपी के खोल के नहीं रखबाक चाहिए, अहाँ की करियो या तो पलट दियो या तो बंद कर दियो। किताब कॉपी के खोल के रखला से माता सरस्वती के अपमान होते छै, ताहि दुआरे जखन अहाँ नहीं पढ़े छी तो ओकरा की करू, बंद कर दियो या पलट दियो, ताहि के बाद अपन कतौ जाओ। कते बेर रहिए ना कि पढ़ते पढ़ते हम कोनो काम में लग जाए छी आ किताब कॉपी की रहिए एना खुलल रहिए, नहीं रखबाक चाहिए। तो देख लियो कहिया कि उ की केलक कि किताब के तकिया पर उल्टा सुता बाहर बाहर एलौ, ममता कॉपी जाचिए रहल छली, कहलिए वाह हमरा तो बंद करवा देलो आ अपने पोथा पसारने छी। मतलब कहिया कि अहाँ मतलब हम नोट बनबै छला त हमरा त अहाँ बंद करवा देलो, एते हल्ला कर कर के अपना पोथा पसार के बैसल छी, ई कोन न्याय भेली, त गलत बात अछि, मतलब हमरा काम करे नहीं देलो, अपना काम कर रहल छी। अब आगा कहिया कि यह जा रमुआ थारी अनैया, कॉपी से मुड़ी उठौने बिनु ममता बाजल कि यह जा रमुआ थारी अनैया, कि रमुआ के गए कि थारी आन रहल या आप खाना परसत, मतलब मुड़ी नहीं उठबैया, अब मुड़ी बिना उठौने उ बजे। आगा कहिए कि बेस हम अहाँ के कई बेर कहने छी जे कम से कम 9 बाजऽ दियो, क्यों सभ्य लोग 9 बजे से पहले नहीं खाइत अछि, मतलब हुनकर कहनाम कि कम से कम 9 तो बजऽ दियो तब खाना खेबे, एते सबेर खानो खाए में नीक नहीं लगैया। तो कहे क्यों सभ्य मनुष्य एते सबेर खाना नहीं खाए, कम से कम 9 तो बजऽ दियो। तो 9 तो बजिए जाए खाइत खाइत, पत्नी हुनकर बात के काटित कहिए कि खाइत खाइत अहाँ के की भ जात, 9 तो बजिए जात। फिर आगा कहिए कि ममता कॉपी में नंबर चढ़बैत बाजली, यानी ममता कॉपी में नंबर चढ़बैत बाजली कि खाइत खाइत तो अहाँ के 9 बजिए जात। फिर आगा कहिए कि हम ओकरा आगा से कॉपी झिकैत कहलिए 9 बजे माने खाना खा के उठी ने, 9 बजे खाए बैसी। लेखक कहे कि 9 बजे खाना खा के उठे के नहीं छे, 9 बजे खाना खाइला बैसे के छे, मतलब लेखक महोदय से कहिए। अब आगा कहिए कि अच्छा एके बात भेले, ममता सोझ भैत बाजली, आप सोझ भेल गर्दन सीधा केलक, कहे कि बात तो एके भेले, ठीक अहीं जका 8 बजे धरि हमहू सुतल नहीं रहे छी, मतलब हुनकर पत्नी फेरो टोंट मार दैया, कही कि अहीं जका 8 बजे धरि हमहू सुतल नहीं रहे छी, हमरा भोरे उठ के, यानी का भेलै। अब आगा कहिए अच्छा एकटा कहू, बात कटैत हम कने गंभीर भ ममता के पूछलिए, यानी कनी सीरियस है, वो अपन पत्नी से पूछे कि अच्छा एकटा बात कहू त हमरा भोरे उठ अहाँ के की सब करबाक रहिए से हमरा बताउ, ठीक कहिए कि भोरे उठ अहाँ के की सब करबाक रहिए, जखन कि सबटा काज त रमुआ करैत अछि, यानी सब काम त रमुआ करैत, अहाँ भोरे उठ के की करै छी कनी हमरो बताओ, के कहिए ई बात जी। आगा कहे कि आहा आ रमुआ भोरे भोर रमुआ के भोरे भोर के उठबैत अछि, अब उठेना कोनो काम भेला। अब देखियो त कहिए कि आहा आ रमुआ के भोरे भोर के उठबै छै, कहिए कि ममता चहकै तो बाजली, यानी हमी तो उठबै छी, अहाँ तो 8 बजे तक सुतल रहे छिए। फिर कहिए कि एक दिन हम छोड़ दिए तो ई छौड़ा तो 9 बजे उठत, यानी ममता कहिए कि अगर हम उनका नहीं उठाबिए एको दिन तो कते बजे उठत, 9 बजे, यानी सुतले रहत ओहि से पहले दिन। फिर आगा कहे कि आ एक बेर उठौला से उठ जाए ई छोड़ा तहन कोन बात छले, यानी एक बेर उठौला से तो उठे नहीं है, बेर बेर उठावा पड़े उनका, तो भीड़ छे ना उठावे में, तो वो तो एगो कामे न भेला है, यानी उनका लेली पहाड़ सन के काम भ गेल। कहे कि एह फेर जाकर सुइत रहत, कहे कि एकरा तो 10 बेर उठबियो तहन जाकर त एकर आंख खुजैत अछि, यानी 10 बेर उठेबे तब ओकर आंख खुजैत अछि। कहे कि कई दिन तक हमरा पानि ढारऽ पड़ल एहि छौड़ा पर, देख लियो केहन निर्दय छल ई ममता, कि सुतले में हुनका की कर दै छल, देह पे पानि ढारि दै छल। आप बताओ नाम छल हिनकर कते सुंदर, कथी नाम छल, ममता। आ देखियो ममता छल अंदर में सुतरहा लोग के देह पे की कर दै छल,
पानि ढारि दै छल। देखियो कि तेहन अछि, मतलब जब पानि नहीं ढारी छी तब उठे नहीं है। अब आगा कहे कि हमरा कने अमानुषिक जका लागल, मतलब लेखक के कने ई बात ठीक नहीं लागल कि कियो सुतल या आ नहीं उठ रहल छै त की मतलब अहाँ पानि ढारि देबै, मतलब ई बात लेखक के अमानुषिकता जका लगल। मतलब कि मनुष्य के थोड़े ना पहचान छै, मनुष्य के मतलब की दया भाव होय के चाहिए, प्रेम भाव होय के चाहिए। तय कहिए कि ई हमरा कने अमानुषिक जका लागल। कहलिए ममता के कि अहाँ बड़ निर्दयी छी, ममता तो बेकारे अहाँ के नाम रखलक। अब लेखक कनी टोंट मारिए कि अहाँ के नाम ममता तो बेकारे रखलक, जे केओ रखलक से। अच्छा के रखलक अहाँ के नाम? सते, मतलब साचे बताओ तो, कनी सत सत बताओ तो अहाँ के नाम ई ममता के रखलक? लेखक महोदय पूछ रहल अछि। कहे कि आब छोड़ू हमरा नहीं मन अछि, के रखलक? यानी हुनकर पत्नी कहे कि आप छोड़ दियो हमरा नहीं मन या, के रखलक? ममता अपन कॉपी के थाक उठबैत, यानी अपन कॉपी के थाक उठबैया आ उठबैत बाजली कि आप छोड़ू ई सब बात, हमरा नहीं मन या, नहीं याद है कि हमर नाम ममता के रखलक। आगा कहे कि रमुआ पानि के जग आ दूटा गिलास आनि के टेबुल पर राखि गेल। कहे कि ई एही बातक पूर्व सूचना छल जे आब ओ थारी आनत आ खाय पड़त। मतलब लेखक महोदय कहे कि आप पूर्ण रूपेण मतलब ई सूचना छल कि आप थारी आनत, आब हमरा खाइएटा पड़त। ओते सबेर उनका खाय के इच्छा नहीं होय छल, तैयो बुझलक कि आब तऽ हमरा खाइएटा पड़त। कहे कि हम ममता के कहलिए अच्छा अहाँ के एना नहीं लगैत अछि जे हाँ हमर मतलब अछि जे भोजन जे हम सब करै छी नित्य दिन, से नहीं लगैत अछि जे एकटा यांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत कऽ लै छी? देखियो कते बड़का बात कहि देलक अपन पत्नी के कि अहाँ के एना नहीं बुझाइए कि हम सब जे भोजन करै छी तऽ एकटा यांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत कऽ लै छी? यानी जेना मशीन के तेल डीजल पेट्रोल के मशीन के गाड़ी के जरूरत पड़ैत अछि, तहिना हमहूँ सब की करै छियै, देह के मशीन बुझि के ओहिमे धऽ दै छी। कहे के ई मतलब कि देह मशीन तो नहीं है ना, तो कहिए कि अंतर्गत यांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत लऽ लै छी, कोनो यांत्रिक चीज नहीं ने या, कोनो मशीन नहीं ने या। कहिए कि माने अपन आन सब काज जका भोजन काज जका नहीं करबाक चाही। मतलब लेखक महोदय कहिए कि जेना और काम हम जल्दी झटपट झटपट निपटाबै ले चाहे छी, मान लिया और काम है तो हम की चाहे छी कि झटपट में हम की कर ली, ओहि काम के निपटा ली। तो तहिना अहाँ भोजन चाहे छी कि हम झटपट झटपट में निपटा ली, ई बात सही नहीं है। भोजन के तो भोजन जका करबाक चाही। तो कहिए कि वाह भोजनो तो एकटा काजे न भेलै। हुनकर पत्नी देखियो की कहिए कि भोजनो तो एकटा काजे न भेलै। के कहिए ई बात? ममता, कि भोजनो तो एकटा काजे न भेलै, काज तऽ भेबे केलै। लेखक कहिए कि काज तऽ भेबे केलै, तेना नहीं हमर मतलब भोजन करब क्रिया से नहीं छल। क्रिया मतलब भर्व, कहे कि हमर मतलब भोजन करनाइ क्रिया से नहीं छल, भर्व तऽ भेबे केलै। मतलब भोजन करनाइ भर्व भेल, यानी की भेल? क्रिया भेल। भोजन कर रहल छी यानी काम कर रहल छी, तो काम करनाइ की भऽ गेल? क्रिया भेल। भोजन करनाइ भर्व तऽ यानी क्रिया तऽ भेबे केलै, मुदा इनकर कहे के मतलब वो भर्व नहीं छी, भोजन करे के मतलब काज नहीं छी। भोजन भोजन जका होबाक चाही। अहाँ ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में ग्रामर में घुसबै तो भोजन का मतलब क्रिये भेलै, कार्य भेलै। मुदा रियलिटी में कनी आओ तो भोजन का मतलब काम करने नहीं, भोजन का मतलब प्रेम से भोजन करू ताकि मन मस्तिष्क आगे की भ जाए, आनंदित भ जाए। भोजन करके आदमी की भ जाए, तृप्त भ जाए। तेना भोजन करू, ओना नहीं कि हर चीज काजे छै, तेना नहीं। तो आगा कहिए कि वर्क नहीं होबाक चाही, यानी भोजन तो भर्व छेबे कयल अछि, मुदा भोजन वर्क नहीं होबाक चाही। की नहीं होबाक चाही? वर्क, यानी काम नहीं होबाक चाही। कोनो काम थोड़े है कि चलो भाई ये काम फटाफट कर लेलिए, ओहो कर लै छै, ओहो कर लै छै, ओहो कर लै छै। काम नहीं है भोजन करना। आगा कहिए कि वर्क नहीं होबाक चाही, एकरा टास्क बुझि कर नहीं करबाक, कल जेबाक चाही कि टास्क ये, चलू एगो टास्क खत्म भेलै तो दोसर कर लै छी, दोसर भेलै तो तेसर कर लै छी, तेना नहीं करबाक चाही। भोजन इत्मीनान से, प्रेम से, मन स्थिर क के, एकदम स्वाद ल ल के करे के चाही, ताकि बढ़िया से अहाँ भोजन करबे तबे अहाँ के मन की रहत, आनंदित रहत। आ भोजनो ढंग से नहीं खेबे तो भरि दिन चिड़चिड़ाले रहबे, मूड भरि दिन खराबे रहत। तो कहे के तात्पर्य कि भोजन ढंग से नहीं करबे, कहै छै जेहन भोजन करबे तेहने अहाँ के बुद्धि हैत। तो भोजन सदैव बढ़िया से प्रेम से पकेबाक चाही, प्रेम से खेबाक चाही, टास्क बुझ कर नहीं कल जेबाक चाही। हम बुझलिए। अच्छा ई सब फिलोसफी अपन राखू अपना ही लग,
उनकर पत्नी कहिया कि अच्छा ई सब फिलोसफी अपन राखू अपने ही लगा अहाँ के ई वर्ड का भर्व हमरा समझ से बाहर ये, हम तो ओकरा कामे बुझे छी, यानी वो एकेगो बात कह रहल छै कि ओहो तो एकटा कामे भेल। पूरा लेखक जी कहिया कि नहीं काम नहीं भेल, भोजन भोजन है। आगा कहिया कि अहाँ के हिसाबे जे चलऽ लागी हम तो भेल, कोनो काजे नहीं होई, ओ काजे पे अटकल अछि। आगा कह रहल यऽ रमुआ थारी राखि गेल, हम एकटा उड़ैत दृष्टि थारी के वृत्त में घुमेलक, उड़ैत दृष्टि ठीक छै ओहिमे घुमेलक। आगा कही कि दौड़ेलहुं बाटी का अपना और ल घुसकबैत हम ममता के पूछलिए अच्छा कहियो तो भैरसक यह आलू परोर आ राम तोरई के भुजिया बनौने रहे ने, मतलब लेखक महोदय हुनका कहिए कि काल्हियो तो भैरसक यह आलू परोर आ राम तोरई यानी भिंडी के भुजिया बनल छल, बनबै छी ना अहाँ सब खाइत हेबै ना, आलू परोर आ रमतोरई यानी भिंडी के भुजिया मिक्स क के बनाबियो, बहुत बढ़िया लगत खाय में। अपना सब की कर खाली भिंडी आलू बनबै छै या तो आलू परवल बनबै छै, भिंडी आलू आ परवल मिक्स क के बनाबियो जी, ओकरो भुजिया एक नंबर लगत खाय में। तो कहिया कि रमुआ थारी रह गेल, हम एकटा उड़ैत दृष्टि थारी का वृत्त में की केलौं दौड़ेलौं और बाटी का अपना लग घुसकबैत हम ममता के पूछलिए अच्छा काल्हियो तो भैरसक यह आलू परोर आ रामतोरई के भुजिया बनौने रहे ने, मतलब जना बुझाइए कि काल्हियो यह खेने छलौ आइयो यह खा रहल छी। आ ममता रोटी का टुकड़ा तोड़ दालि में डूबैत बाजली त और की बनाओत, यानी जहर सएह ने बनाओत और की बनाओत, आइ काल्हि गैन गुथि क या त 3-4 टा तरकारी भेटै छै, भाटा करेला आकि या मतलब जहाँ भेटत सएह ने हम देब, और की बनबे आब और की अहाँ के बना के देब, मार्केट में यानी बाजार में जे भेटते सएह अहाँ के जे छै से पका के देल जेत। आगे कहिए कि परोर आ राम तोरई, परोर खाइत खाइत मुदा हमरो मन भरि गेल अछि सते। अब उनकर पत्नी ई त कह देलक जहाँ मिले सएह ने बना, मुदा कहिए कि हमरो मन लेकिन की भ गेल परोर खाइत खाइत भरि गेल। के कहिए ई बात जी। आगा कहिए कि खाली सएह हमरा तो लगैत अछि जे परोर के बदला मान लिअ जे करेला बनबै त तैयो हमरा नहीं लगैया जे स्वाद में कोनो विशेष अंतर पड़े वाला अछि। देखियो कवि महोदय जी की कहि रहल अछि, की कहि ले चाहैत अछि कि परोर के बदला अगर करेलो बन जात ना तो पते नहीं चलत स्वाद में की अंतर य। कहे के तात्पर्य भोजन तो बन रहा है मुदा भोजन के स्वाद का पता, सब्जी के स्वाद के पता नहीं चलिए कि आई की खेलो आ काल्हि की खेलो, मतलब सब एके रंग उसनल पुसनल य, यानी स्वाद का दूर दूर तक कतो नाम निशान नहीं य। ये हड़बड़ी में काज बुझ के टास्क बुझ के जे हम हर काम के क लै छी, भोजनो के एकटा टास्के बुझ के करे छी, तै दुआरे एना है, यानी एकरा टास्क नहीं बुझबे, बुझबे जे भोजन शरीर में दै के छै तो भोजन प्रेम से पकेबे, ई बुझो कि भोजन हमरा खाए के छै तो प्रेम से खेबे, आ बुझबे नहीं चल भाई ओहो एगो काजे छिए तो फटाफट देना जाओ, पानी ढारू अन्न जे पकल ये खाओ, पानी ढारू पेट भर गेले चलो अपना काम में लेग जाओ, यानी स्वाद का कोई अता पता नहीं, एगो आनंद जे मिले भोजन करत काल तकर कोनो अता पता नहीं। कभी अतः लेखक से कहे ला चाहिए कि भोजन भोजन जगह करवाक चाहिए। तो कहिया कि मान लिया कि अहाँ के ओइ परोर के बदला मान लिया कि करेला बन जाए, तो तैयो कहिया कि स्वाद में कोनो विशेष अंतर नहीं पड़े वाला अछि, कहे कि असल में बनेबाक एकर जे पद्धति कहू वा प्रक्रिया, कि हरेक सब्जी के हरेक तरकारी के बनबे के पद्धति होइत अछि, प्रक्रिया होइत अछि। जेना फॉर एग्जाम्पल मान लिया अहाँ सब मान लिया जरा कि कोबी वगैरह सब्जी बनैत अछि, कोबी आ परवल तऽ की ओहिमे देल जाइत, प्याज देल जाइत अछि, प्याज के या तो अहाँ काटि के दियौ या तो ओकरा पीस के दियौ, प्याज देल जाइत अछि। ओही जगह पर अहाँ मान ले कि अहाँ कथी के सब्जी बैगन के सब्जी बनेबै जी, तो ओहिमे प्याज नहीं पड़ैया, प्याज मन होइया तो फोरन में दियौ, मन नहीं मन होइया तो नहीं दियौ, मुदा ओहिमे मसाला के रूप में देबै तो ओहिमे सरसों पड़ैत अछि बैगन में जी। कतेक एहन सब्जी अछि जेमे सब सब्जी में जी सब सब्जी में सब तरह के मसाला, सब तरह के फोरन पड़ैत अछि, जेना ओले सबके सब्जी बनबै छियै जी, तो ओहिमे प्याज वाला मसाला नहीं पड़ैया, सरसों के मसाला पड़ैया, देख लियो तो अंतर ये ना। आब अहाँ जेमे जे चीज पड़े छै से देबै नहीं, सब में प्याजे दऽ देबै तो सब्जी खाय में बढ़िया लगत। फॉर एग्जाम्पल चलू ना अहाँ सब मीट मछली खाय वाला लोग सब छियै, मीट बनी तो ओहिमे की दै छियै, सरसों पीस के की दै छियै, प्याज दै छियै, आ मछली बनी तो की दै छियै, सरसों दै छियै। आप बताओ मीट में सरसों दऽ देबै आ मछली में प्याज दऽ देबै, बताओ दुनू के स्वाद में की भऽ जेतै,
अंतर भ जेतै खाइयो में नीक, खाए में तो तेल मसाला पड़ता कनी मनी नीके लगत, मुदा जे ओरिजिनल स्वाद है छै से अहाँ के नहीं भेटत। तो कवि लेखक महोदय तो यह कहे ला चाहते हैं कि भोजन के अलग अलग पद्धति होइत अछि, प्रक्रिया होइत अछि, तेना भोजन बनेबाक चाही। ई नहीं कि जेना तेना जे मन भेलै द देलियै पका के रख देलियै, तेना नहीं पकेबाक चाही। हरेक पहले गांव सब में अखनो देखबे गांव में सब्जी बनत तो लोग पचफोरना देत, 5 तरह के फोरन देत, आ कते गरा देखबे सिर्फ जीरा देत, हर चीज में जीरा, हर चीज में जीरा, लेकिन स्वाद में सही में अंतर होइत अछि। जी मछली आर बनबैत अछि लोग कथी देते अछि, कते कोई जीरे देत, आ मछली अहाँ बनबियो वास्तव में तो अहाँ मछली में मेथी के फोरन दियो, सरसों के फोरन दियो, देखियो सब्जी में कते स्वाद बढ़ जात ओई मछली में। जी बैगने बनबै छी तो जीरा के फोरन नहीं दियो, मेथी के फोरन दियो, देखियो ओकर टेस्ट कते बढ़ जात। तो फोरनों पे सब्जी में टेस्ट आवे कि मेथी अहाँ एक चुटकी दाना जे या गिरा दियो, देखियो ओकर सुगंध ओकर टेस्ट केहन बढ़ जात। जेना बैगन सब सब्जी में जीरा से बेहतर टेस्ट आवे छै मेथी फोरन से। तो हरेक सब्जी में हरेक तरह के फोरन पड़ैत अछि, हरेक सब्जी में हरेक तरह के मसाला पड़ैत अछि। अहाँ सब एक कता खस्सी बकरी एके धोकरी सबके अहाँ एके रंग करऽ लगबै तो फिर स्वाद के आता पता नहीं चलत। तै कहिया कि सब कुछ बनेबाक कहिया कि प्रक्रिया होइत अछि, पद्धति होइत अछि, से तो एके छै। तो चाहे परोड़ बनाबो आ करेला स्वाद एके रंग होइत अछि, यानी परोड़ बनबो आ चाहे करेला स्वाद में कोनो अंतर नहीं। खाली ई बुझे छी कि करेला या तो कनी की लग गेल, तीत लग गेल, लेकिन स्वाद वैहा ही, कोनो अंतर नहीं। आगा कहिए कि किछु हम सब खाइतो छी तहिना, जाहिमे स्वादक प्राय बहुत स्थानो नहीं रहे छैक ने, मतलब बेचारा प्रेम से कह रहल ये, मुदा देखियो तो एक तरह से वो अपन मन के पीड़ा व्यक्त कर रहल है कि अहाँ पका के तो भोजन खिया रहल छियै, हाँ पकवा रहल छियै, मुदा खाए में कोनो प्रकार के आनंद नहीं आवे। अपन मन के पीड़ा के बेचारा प्रेम से कह रहल है कि घर में कोनो विवाद झंझट नहीं है। कहियो के तरीका है अपन अपन। यहाँ दोसर पुरुष रहे कनी एहन ओहन टाइप के तो सीधे की तरीका छै भोजन बनबै के, खाए में नीक नहीं लागे, एना थोड़े भोजन बनै छै। देखियो तरीका है छै, समझदार पढ़ल लिखल शिक्षित लोग छल तो कई ढंग से अपन बात के लिख रहल अछि। आगा कहे कि ममता पानि घोट क बाजल, आब जे बनबैत अछि बेचारा बना तऽ लैत अछि, हमरा ओते समयो नहीं रहैत अछि जे किछु देखाइयो देब। यानी ममता खुद भोजन नहीं पकबैत अछि कहियो, भोजनो के पकबैत अछि रमुआ, यानी घर के काम रमुआ करैत अछि, भोजनो के पकबैत अछि रमुआ, यानी ममता कहियो कोनो भोजन नहीं पकबैत अछि। कहे कि हम मन पारऽ लगलहुँ जे ममता के हाथ के भोजन पिछला बेर हम कहिया केने छली, मतलब लेखक के यादो नहीं कि अपन पत्नी के हाथ के भोजन हम कहिया केने छलहुँ, बताओ। तो बताओ ना हाँ कि पैसा कमाई के चक्कर में लोग रिश्ता नाता सब कुछ दांव पे लगल है ना, कोनो प्रेम भाव आब रहल है जिंदगी में, किछु नहीं, ककरो पास कोनो समय नहीं है। पहले की छल कि घर के स्त्री घरक काम करे छल, पुरुष बाहर के काम करे छल, पुरुष कमा के आनि के दै छल, स्त्री बड़ प्रेम से ओकरा पका के खिबै छल। तो एना छल। आब जो जो समय बढ़ल, जते आधुनिकता, जते फ्रीडम, तो देख लियो प्रेम रिश्ता में से की भेल जाइए, कमल जाइए, जे एगो प्रेम भाव छल ओकर कमी आवल जाइए। तो कहिया कि कहिया केने छलहुँ, मन पड़ऽ लगल, कहे कि नहीं मन पड़ल, मन भेल जे ममते से पूछि लियै, मुदा तुरंत डर भ गेल जे एहि बात का ओ आन अभिप्राय नहीं ल ले। मतलब हुनका मन भेल कि चलू हम अपन पत्नी से की क लै छी, कनी पूछे छी कि ममता अहाँ हमरा अंतिम बेर भोजन कहिया मतलब पका के खियेने छलहुँ, मुदा हिनका मन में ई डर भ गेल कि कहब तो की पता ओ गलत ने मान ले, मतलब ई नहीं कहे कि हम भोजन नहीं बनबै छी तो हिनका खराब लगिए, हमरा पर टोंट मारैया, मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा सोच सकै छल। ताहि दुआरे ओ बेचारा मन के बात मने रख लेलक। अब आगा कहे कि आप की सोचे लगलो, हाँ ममता मुंह में कर ले पूछलक कि की सोचे लगलो, खाए ला बैसल छी त खाना खाओ ना, मतलब प्रतिदिन बेचारा खाइत कला कोनो न कोनो चिंता में सोच में पड़ जाय छल। आगा कहिए कि नहीं सोचब कि सोचैत रही जे ई सबटा निर्घटेबाक अछि, हम जी हम आगा के थारी बाटी दिस इंगित करैत कहलिए, मतलब लेखक कहे कि सोचबे कि ई सोच रहल छी कि ई सेटा हमरा सठाबै के अछि, खत्म करे के अछि। आगा कहे कि हे खा लिया जल्दी, ओकरो छुट्टी हेतै, हमरा देरी से चिबबैत देख ममता टोकलक, यानी लेखक मने रसे रसे चिबबै मुंह में लऽ कऽ, मतलब खाए में कोनो रुचिए नहीं। खाना खाए में अक्सर देखबै नहीं नीक लागत, कोना कोना के चिबा चिबा के लोग खाए के पानि लऽ के घुटि घुटि के खायत, आ जब भोजन नीक लगत तो बड़ा प्रेम से लोग खाइत अछि कि नहीं खाइत अछि। तो देख लियो भोजन के ताहि दुआरे के जे वर्क जकाँ नहीं, भोजन के भोजन जकाँ करबाक चाही।
आगा कहिया कि रमुआ दूध के कटोरा लक आयल तो ममता ओकरा पापड़ सेद के आना कहलकै, यानी दूध लके आयल तो रमुआ के कहलक कि रमुआ जो पापड़ सेद के लक या। कहे कि अच्छा एना नहीं भ सकते जे कहियो जे हम कहत रही जे एक दिन जो एना करी कोना करी। ममता कहे कोना करी, लेखक कहलक कि एक दिन जो अहाँ एना करी तो उनकर पत्नी कहे कि कोना करी। ममता टोक के हमरा दिस ताकऽ लागली कि कोना करी बताओ। असल में हम एकटा बहुत दिन से हमर इच्छा है, जे इच्छा ये है जे एक दिन अहाँ हमरा जब पर जबरदस्ती नहीं करी खाए लेल, हम हमर जखन मन होत माने हमरा जखन खूब जोर से मतलब भूख लागत तखन हम की करब खायब। ई बात के कहलक जी कि अहाँ जे हमरा बात बात में जबरदस्ती करऽ लागे छी से अहाँ जबरदस्ती अहाँ नहीं करू, यानी जखनी भूख लग जात ना तखनी हम की करब कि रात में 1 वा 2 बजे अथवा जखन तखन खाइ जाए आ हम प्रस्ताव रखलहुँ, मतलब कि 1 या 2 बजे जखन भूख लगत जोर से तखन खायब। आ भोजनो अहाँ देखियो तो भूख लगल रहत तभी भोजन करे में आनंद आयत, आ बिना भूख के अहाँ भोजन करबै तो आनंद नहीं आयत। भूख लगल रहत केनो चीज आगा में खाए में की आवे छै आनंद आवे छै, जते तगड़ा भूख रहत ओते स्वाद ल ल के लोग खाइए। कहिए कि हाँ हाँ आ रमुआ बैसल रहत आ ताधेर, मतलब उनकर पत्नी कहिए कि अहाँ जे 1-2 बजे रात में खेबै तो ताधेर रमुआ अहाँ लग की बैसल रहत के। ई बात बजल ममता। कहे कि ममता आंख में प्रश्न लगा तकलक, मान लिया ओ अपन खा के सुत रहत, हम आंख में प्रश्न लगा तकलिए, मतलब कि नहीं जगल किया रहत, वो अपन खा के सुत रहत। नहीं हम नहीं जागब, जागल रहब ताधेर। उनका पत्नी के भेल कि रमुआ सुत रहत तो जगह पड़त ककरा हमरा, परस के तो हमरे दिया पड़े, तो पहले ही अपन कन्नी काट लगे, नहीं हम नहीं रात तक जागब। ठीक आगा कहे कि हमहू खा के सुत रहब, अहाँ लेल परस के राख देत, अहाँ अपन उठ के खा लेब जखन मन होय। ममता सोझे कन्नी काट लेलक। कहे कि असगरे खेबाक विकल्प हमर उत्साह के ठंडा कर देलक, मतलब लेखकों के सोच कुछ अजीबे। 1-2 बजे रात में सब जरा बैठ के खेते, 1-2 बजे रात तक के जगल रहते से बताओ। ई बात सही है कि भोजन तो भोजन जगह करबाक चाहिए, स्वाद बढ़िया से भोजन पकेबाक चाहिए, लेकिन 1 बजे 2 बजे रात में जे कहिए कि 1 वा 2 बजे रात में मतलब सब कोई संगे संगे बैठ के आनंद लगे भोजन करी, संभव है नहीं संभव। तो देख लियो कहिए कि असगरे खेबाक विकल्प हमर उत्साह के ठंडा क देलक, रमुआ पापड़ सेद कर ल अनलक आ हमरा सबक गप सुन ठाढ़ भ गेल। ममता ओकरा कहलकै जो तहू परस क ल ले खा कर सुत जल्दी भोरे उठबाक छो। के कहलक ई बात ममता की जो तो परस के खा ले आ भोरे उठबाक छो, ते दुआरे तू की कर एमर उमर समय बर्बाद नहीं कर आ जो तू खा के सुत रह। फिर आगा हम पापड़ तोड़ दाँत तर दिलो कुरकुरबैत पता नहीं हम कोना बहुत दिन पहिलुका देखल गांव पर एकटा दृश्य के आगा आबि कर ठाढ़ भ गेलहुं। मतलब लेखक महोदय खाइए पापड़ कुरकुरा रहल ये, कुरकुरबते हुनका अपन गाम वाला बात याद आवे लगल, खाइते खाइते पुरना बात सब। अब देखियो की याद याद कहिए कि बहुत दिन पहिलुका देखल गांव पर एकटा दृश्य आगा आबि कर ठाढ़ भ गेलहुं। बाबा भोजन पर बैसल छथि, यानी हुनकर बाबा भोजन पर बैसल छथि आ कहिए कि मैया आंगन में पंखा ल क बैसल छनि। देखियो पहिलुकवा जमाना में अहिना भोजन करल जाय छल आ करवावल जाय छल। अखनो दादी सबसे पूछबै त अहिना भोजन होइ छल, पहले ई पंखा नहीं छल, एसी कूलर नहीं छल जी। तो कहिए कि बाबा भोजन पर बैसल छल आ मैया आगा में पंखा ल क बैसल छनि। कतेक रास गप आ सूचना के आदान प्रदान दुनू गोटे एही मध्य होइन, यानी खाइत से पहले अपन दुनू गोटे बैठल ये, प्रेम पूर्वक वार्तालाप भ रहल ये। देखियो केहन आनंद ल के भोजन करवावल जाय छल आ करल जाय छल कि बेना ल के पति खा रहल ये तो पत्नी एक तो प्रेम से परेस के देलक आ बेना भूखे कि बेचारा के खाइत कला गर्मी नहीं लग जाए। देखियो अखनो गाँव में है, जब तो पंखा नहीं है तो खाए, जब गार्जियन सब खा लगे तो बेना लग कोई ना कोई बैठत बेटी या पत्नी कि मतलब गरम लग जाते तो बेना लग, क्या गरम गरम भोजन करवे तो गरम तो लगत रही है ना। तो अखनो है गाँव में, अखनो है कते एहन घर ये। तो कही है कि बाबा भोजन पर बैसल छथि आ मैया आगा में पंखा ल क बैसल छनि। कतेक रास गप आ सूचना के आदान प्रदान दुनू गोटे के मध्य होइन। बाबा बहुत रुचि पूर्वक भोजन करती, एकदम प्रेम से, एकदम इत्मीनान से। देखियो पहिलुका जमाना के भोजन करे के तरीका। कहिया कि धात्री का चटनी, धात्री बुझलौ औरा का रिखिया का चटनी हुनका दुनू साथ अनिवार्य छलनि, यानी हुनका बाबा के दुनू साथ चाहबे करी, कतनो सब्जी पक गेलै तै से मतलब नहीं छै,
उनका रिखिया कर धात्री के चटनी चाह बेटा करी। आगा कहिए कि बाबा के खायल भ जाए त मैया भूमि पर हाथ रोपैत उठ के ठाढ़ होत आ थमो दही नेने आबै छी। देखियो भोजन पहिलुकवा कते बढ़िया से लोग की एते चीज खाना में बनले ये, ते पर से चटनियो चाहिए आ ते पर से भोजन भ जाए छे एना के हाथ रोपैत भूमि पर आ थबू थबू और ये यानी दहियो या हम दहियो लके अबै छी। देखियो कते प्रेम पूर्वक अपन पति के अपन पुत्र के पहिनुका स्त्री सब खाना खोबैत छल। हमर बाल मानस पर ई छवि लगैया बहुत गहीरे जाकर अंकित भ गेल छल। बच्चे में देखे छल एना एना त नमहर भेल त सोचे छल जे काश एना क हमरो पत्नी खुआवे। मुदा उ त पत्नी त खिएनाइ बहुत दूर के बात है, उ त पकाइयो के ले दै छल, पड़ोसियो के नहीं दै छल। तो बताओ तो कहिया कि हमरा तो आइयो ओहिना मन अछि। एकटा कारण इहो भ सकैत अछि जे बाबा के भोजन करबाक ई दृश्य भोजन के प्रति एकटा आकर्षक स्वाद उत्पन्न करैत अछि। कि एहन ढंग से ककरो भोजन करे देखबे तो अहूँ के मन हैत कि हमहूँ भोजन करी, मतलब एगो स्वाद एकटा आकर्षक पैदा करैत अछि। ककरो जे अहाँ प्रेम से देखबे एकदम चाव से खाइए तो अपने मुंह में नहीं पानि आबि जाइए, मन की है रे बा कते प्रेम से खा रहल छै, अहूँ के खाए के मन हुए लगैया। देखियो तो भोजन एना के करबाक चाहिए, ठीक है, कि आकर्षण पैदा करे, स्वाद पैदा करे, दोसर के देखिए तो अहूँ को भूख लग जाए, तेना भोजन होबाक चाहिए। कहे कि ओहि जमाना के में लोग होइतो छल भोजन के प्रेमी, यानी कुछ है चाहे नहीं कतनो काम करबे कतनो करबे मुदा भोजन टाइम में प्रेम पूर्वक स्वाद पूर्वक भोजन करे के ये। ओहन जमाना में लोग पहले उतना करे छल। कि मैया सब दिन साँझ में बाबा से पूछेन आई की तरकारी बने, रात में आ बाबा कहथिन खाली तरकारी, तरकारी का नामे नहीं। यानी देखियो पहले जे खाना बने छल ना तो घर के जो स्त्री होय छल ओ अपन अपन पति से पूछे छल कि कहू काल्हि हम की भोजन में पकाब, आ जे उ कहे छल त वह पकै छल। मुदा आइ काल्हि की है कि जहाँ मन भेलै सएह पकि गेलै, जे घर में से पकि गेलै। मुदा अखनो कते एहन घर ये स्त्री जरूर अपन पति से पूछे कि कहू हम आइ तरकारी में की पकाब। तो देख लियो कहिया कि कोना बने सेहो कहथिन, उ खाली ई नहीं कह दै छल कि ई पकबे के छै, ओहो कह दै छलखिन कि कोना पकबे के छै, कोन विधि से पकबे के छै। देखियो एही से पता चले कि पहिलुकवा लोग भोजन के कते प्रेमी होय छला। कि कहे कि जना भाटा साग द क, भाटा में कथी द क साग, बैगन में कथी द क साग द क, देख लियो कहे कि अथवा सजमन में मुरई द क, कि सजमन कद्दू के जे सब्जी बनबे छै तेमे कथी द क मुरई द क, सजमन में लोग बड़ी अदौरी द क सेहो सब्जी पकबे सजमन में। तो देख लियो सबका अलग अलग, मुरई द क पकेबे ओकर अलग स्वाद है, बड़ी अदौरी द क पकेबे ओकर अलग स्वाद है, बैगनों में मुरई द क पकेबे अलग स्वाद है, अदौरी बैगन अदौरी वगैरह बड़ी वगैरह द क बनेबे अलग स्वाद है। देखियो सब सब्जी के सब स्वाद है, ना पका के खा के तो देखियो ई जना तना घटेर मटेर देलियो ओकरा भोजन नहीं कहल जाइए। मतलब कि उ मशीन ले लेबे खुराक तैयार भ रहल है कि मशीन के जखनी जरूरत लगते तखनी मशीन में द दिए। अब आगा कहिए कि हमरा मन भेल जे ई बात ममता के कहिया, मुदा हमरा लगल जे एकरा उ सही परिप्रेक्ष्य में नहीं ल स्त्री जाति पर पुरुषक आधिपत्य माने एकरा नारी स्वतंत्रक प्रश्न से जोड़ के देखत त बात बदल के पूछलिए अच्छा अहाँ के अपन दादा मन छै अछि। मतलब उ सोचला कि अपन पत्नी के कनी ई बात हम कहे छी कि भोजन के विषय में, फिर ई सोचलक कि जो ओना जे कहब त गलते सोचला, उल्टा पुल्टा सोचला कि हमरा पर पुरुषत्व जमबै य, मतलब स्त्री समझ के हमरा मतलब नीचा देखबै, अपन पुरुषत्व जमबै के कोशिश कर रहल है। ताहि दुआरे बेचारा मन के बात सब तरह से सोच के मने में रख लेलक। मुदा दोसर तरह से पूछलक कहिए कि अच्छा ई बताओ त अहाँ के अपन दादा मन छै, अपन पत्नी से पूछलक। ममता दूध का कटोरा उठा सिप करऽ लागल, मतलब पिय लागल कनी कनी। ओ कनी काल हमर आंख तकैत रहली, ओकर पत्नी कनी देर तक अपन पति के आंख दिसन टक टक ताकऽ लागली। कहिए कि जेना प्रश्न के तात्पर्य बुझबाक प्रयास कर रहल है कि मतलब सोच रहल छली कि हुनका खाइत खाइत दादा परदादा किया याद आबि रहल है। ओहो बेचारी सोच में पड़ गेल, ताकऽ लगली खाना खेनाइ छोड़ के कथी कथी सोच रहल है। कहे कि बाजली हाँ मन छथि, मुदा एखन हमर दादा अहाँ के कतऽ से मन पड़ गेला। कहिए अहाँ तो हुनका नहीं देखलिए, अच्छा मैया मन छथि। अब लेखक बात काटत कहिए दादा नहीं मन तो मैया मन है, मतलब हुनकर पत्नियों को शौक लग रहा है कि कौन दुनिया में घुस गेलिए, खाना छोड़ के दादा दादी मैया माता याद कर रहल छथि। कहिए कि किया नहीं मन रहते, मुदा अहाँ ई सब फालतू बात की सोचे लगे छी थारी आगा में रख के। देखियो हुनकर पत्नी के कम से कम ई पूछबाक चाहिए जे अहाँ एना पूछ किया रहल छी, तो उल्टे हुनकर पत्नी कहिए कि अहाँ थारी आगा में रख के आ ई की आलतू फालतू बात अहाँ मन पारे लागे छी से हमरा बताओ।
कहिया हम अप्रतिभ भ गेलहुं, मतलब लेखक के कनी खराब लागि गेल बात सुनकर कि लोग तो दादा परदादा के नाम सुनकर खुश भ जाइए, आ ई खुश नहीं भेल के थारी आगा में रख ले छै कि अहाँ ई सोचे लागे छी। मतलब लेखक के ई बात कनी नीक नहीं लागल, कहिए कि नीक नहीं लागल। ममता फालतू शब्द का प्रयोग, यानी ममता के जी फालतू शब्द का प्रयोग हमरा नीक नहीं लागल। हम पानी पीब, दूध का कटोरा थारी में आगा रखलहुं। ममता से किछु कहब व्यर्थ छल, बुझ गेल कि एकरा से कुछो कहने की व्यर्थ ये, कहल ओकरा जे कनी समझे ये बात के। कहिए कि ओ अपन दूध का कटोरा शेष क लेने छल आ हमर प्रतीक्षा में कहिए कि बैसल, कहिए कि बैसल छनि, कहिए कि हम ओकरा उठ कहलियै, मुदा ओ बैसल रहली। आगा कहिए कि बाजली जे तखन त अहाँ और देरी करब। कने काल बाद ओ फेरो नेहोरा केलक, हे छुट्टी दियो न उ छोरा के, यानी एते देर तक अहाँ बैसल छियै, कनी जल्दी जल्दी खाओ ना, ओकरो छुट्टी दियो ना, वो आराम करते, रेस्ट करते, कि जते जल्दी खेबै ओकरो कनी काज होते। निर्मला कहिए, सॉरी ममता कहिए, ठीक कि ममता कही कि जते जल्दी अहाँ खेबै तो ओकरो काज हेते। कही कि हम बाबा का जमाना से आगा बढ़ कर बाबूजी के युग में आबि गेल रही, यानी वो दादा के भूल के आप चलि आयल अपना पप्पा के युग में। क्योंकि बाबा जका ओ सब दिन कोन तरकारी बने से फरमान त नहीं जारी करे रहथिन, मुदा माय सब पूछथिन जरूर जे आई की तरकारी बनल है। यानी दादा जमाना में दादी पूछे छल कि की पकत, मुदा माँ के जमाना में ई मतलब माँ पूछे नहीं छल की बनत, यानी पिताजी उनका स्वतंत्र छोड़ देने छल कि अहाँ के जे पकवे के मन या पका लिया। मुदा एक बार जरूर पूछे छल कि आई की बना रहल छी खाना में, भोजन में, तो कहे कि आई की तरकारी बनत से जरूर पूछे छल। कहिया कि से माय अपने निर्णय लेथी, ई भार बाबूजी माय पर छोड़ देने रहती प्राय, अथवा माय अपना ही, कहिए कि माय अपना ही ई अधिकार स्वतः ल लेने रहती। कहिए कि एक युग में एते प्रगति तो होभी के चाहिए। मतलब वही जमाना में दादा से दादी पूछे छल, मुदा ए जमाना में एते युग बितला के बाद, एते उम्र के बाद लेखक कहिए कि कम से कम एते प्रगति तो होबाक चाहिए, बदलाव तो होबाक चाहिए कि माँ हमर खुद ई भार अपना ऊपर लेने छल, यानी पिताजी हुनका स्वतंत्र छोड़ देने छल कि अहाँ के जे पकबे के मन में से अहाँ की करू पका लियो। अब आगा कहे कि हम सोचलो कि ई निर्णय जकर ककरो रहत होइक आ अधिकार चाहे जकर होइक, कहे कि ई बात छले जे भोजन एकटा रुचिकर आ आकर्षक वस्तु होइत छलै। तै दिन कहे कि हमर हंसबाक मन भेल जे आब हमरा सबक युग में आबि के ई निर्णय अधिकार, मतलब ई निर्णय के अधिकार पति आ पत्नी के हाथ से निकल के ककरा हाथ में चलि गेल, नौकर के हाथ में आबि गेल। कि पहले जमाना में ई अधिकार, ई निर्णय पति पत्नी के हाथ में छल, मुदा आब ई पति पत्नी के हाथ में ने, ई ककरा हाथ में चलि आयल, नौकर के हाथ में चलि आयल। कहिए कि हमर ध्यान ममता दिस गेल, कहिए कि हमर प्रतीक्षा में बैसल छली। कहिए कि हमरा लागल जे एती काल से हमरा पर नजर गरोने ममता हमर मन में आयल सबटा भाव जेना पढ़बाक प्रयास कर रहल अछि। कहिए हम कटोरा उठा के एके सांस में बचल सबटा दूध पीब गेलहुं। यानी लेखक महोदय के ले गेल कि हम जे एते प्रश्न केलहुं तो ममता आब सोचि रहल है कि एते प्रश्न आखिर ई हमरा से कियाक कर रहल छथि। ममतो सोच में पड़ल छल, ओहि प्रश्न के उत्तर अपना दिमाग में ढूंढ रहल छल। लेखक उनकर मन के बात के भापि लेलक, वो बुझलक कि बात बढ़त ऐसे निकल, फटाफट जे दूध बचल छल फटाफट पीलक आ ओतऽ से यानी चैप्टर की भऽ गेल खत्म। की समझलहुं? भोजन स्वाद पूर्वक प्रेम पूर्वक पकेबाक आ करबाक चाही। भोजन के एकटा यांत्रिक प्रक्रिया, यानी मशीन ने दे के मशीन बुझ के भोजन नहीं करबाक चाहिए। भोजन प्रेम पूर्वक स्वाद लऽ कऽ आनंदित भऽ कऽ करबाक चाहिए, ताकि मन तन की भऽ जाए, पूर्ण रूपेण तृप्त भऽ जाए। उसका यह पाठ छल भोजन। मिले छी हम अगला चैप्टर लऽ कऽ अगला क्लास में, अगला वीडियो में। जे नव बच्चा हमर वीडियो के देख रहल छी तो हुनका से यह कहब कि हमर जे यूट्यूब चैनल है जीडीटी एजुकेशन, तकरा सब्सक्राइब कर लिया, ताकि जते नेक्स्ट वीडियो अपलोड है तकर नोटिफिकेशन अहाँ के सबसे पहले प्राप्त हैत, मिलत रहत। मिले छी अगला क्लास में अगला चैप्टर लऽ कऽ। धन्यवाद।